स्टार्ट। उपर्युक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अभियुक्त द्वारा चेक अपने खाते का होना, चेक पर अपने हस्ताक्षर होना और चेक को विहित समयावधि के अंदर भुगतान हेतु बैंक में पेश किया जाना और चेक का अनादरित हो जाना स्वीकार किया है। स्वयं अभियुक्त दिनेश ने प्रति परीक्षा साक्षी DW1 के रूप में यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्वीकार किए हैं कि चेक पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चेक का जारी करना स्वीकृत तथ्य है। अब मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि क्या अभियुक्त ने किसी विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए चेक परिवादी को दिया था। परिवादी का यह कहना है कि अभियुक्त ने रुपए उससे उधार लिए थे, जो कि दुकान पर लिए थे, और उसके पश्चात दिनांक 10/5/2012 को अभियुक्त ने परिवादी को एक चेक इंडसइंड बैंक लिमिटेड, सारा ब्रांच, डबास कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के पास, शाखा शाहपुरा का परिवादी को दिया था, जिसे दिनांक 11/5/2012 को परिवादी ने अपने बैंक में समाशोधन हेतु प्रस्तुत किया, तो वह चेक अकाउंट क्लोज होने के कारण अनादरित हो गया। और जहां तक अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान उठाए गए तर्कों का प्रश्न है, तो इस संबंध में चेक मुलजिम ने अपनी प्रति परीक्षा में स्वीकार कर लिया है कि चेक उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत के मुताबिक न्यायालय यह उपधारणा करती है कि यह चेक राशि वैध रूप से वसूल किए जाने योग्य है तथा साथ ही परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118A व 139 के तहत उपधारणा करता है कि यह चेक अभियुक्त ने परिवादी को प्रतिफलेन दिया था। इन उपधारणाओं के खंडन करने का दायित्व अभियुक्त पर था। इन उपधारणाओं को खंडन करने के लिए अभियुक्त ने निम्न तर्क उठाए कि उसके 2 हस्ताक्षरित चेक खो गए थे, जिसका परिवादी ने दुरुपयोग किया है। इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि अकाउंट कब क्लोज किया गया, यह भी अभियुक्त की ओर से स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया गया है। यदि अभियुक्त का ट्रक और स्कॉर्पियो के संबंध में AU फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस की फाइल लगी हुई थी, तो उसके संबंध में भी कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है, जिससे यह
साबित होता हो कि अभियुक्त का एयू फाइनेंस कंपनी में ट्रक और स्कॉर्पियो के संबंध में फाइनेंस चल रही हो, जिसके भुगतान के संबंध में परिवादी चेक लेकर बैंक में जा रहा हो और इसके अलावा अभियुक्त की ओर से यह भी दर्शित नहीं किया गया है कि चेक बुक खो जाने की सूचना उसके द्वारा बैंक में दी गई हो और न ही यह तथ्य उल्लेखित किया गया है कि अकाउंट को बंद कराने का क्या आधार रहा था और अभियुक्त ने जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किए हैं कि उसने बैंक को यह नहीं बताया कि उसके 2 चेक खो गए हैं।